केकई के दिमाग में नहीं था कि भरत राजा बने, पर कौन माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा राजा बने। केकई बुरी औरत नहीं है, बुरी रानी नहीं है। वो तो मंथरा उनकी खुशी को भड़का के और अलग ही कर देती है केकई को, बुद्धि ही भ्रष्ट कर देती है केकई की। अपने भगवान राम का कैरेक्टर वाल्मीकि रामायण में बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है। उनके जैसा कैरेक्टर अगर कोई हो जाए तो आधी ह्यूमन रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाए। इसीलिए सीता एक मिनट नहीं लगाती सोचने में कि जब राम को वनवास हुआ है तो मेरे को भी वनवास हुआ है, ऑटोमेटिकली मैं भी जाऊंगी। क्योंकि राम और सीता का प्यार आपस में इतना है कि राम सीता को ना कर ही नहीं सकते। तो राम के जीवन में कुछ बुरा होगा, लक्ष्मण को दुख होगा, क्रोध आएगा। राम के साथ कोई बुरा करेगा तो लक्ष्मण को क्रोध आएगा। लक्ष्मण की दुनिया ही राम है। तो श्री राम एक सेकंड के लिए ये भी सोच सकते थे कि मुझे नहीं जाना वनवास। अगर सिर्फ दशरथ पिता होते ना तो कौशल्या लड़ चुकी होती उनसे कि तुम कौन होते हो मेरे बेटे को भेजने वाले, पर कौशल्या नहीं लड़ी। क्यों? क्योंकि राजा के वचन, आप राजा से नहीं लड़ते हो। राम की जो इंटेलेक्चुअल, लक्ष्मण भी इंटेलेक्चुअल है पर राम का नेक्स्ट लेवल है। तो अयोध्या कांड मतलब वो सारी घटनाएं जो अयोध्या में हुई। इस वाल्मीकि रामायण की बालकांड वाले एपिसोड पर आपका प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तरुण गुप्ता को वापस से इनवाइट किया है अयोध्या कांड के ऊपर, और हम पूरी की पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं ताकि आप इस सीरीज़ का मज़ा उठा सके और आपको इन डेप्थ में पता लगे कि हमारी राम जी की जीवनी कैसी थी और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया और किस तरह का उनका आचार और व्यवहार था। तो चलिए शुरू करते हैं तरुण गुप्ता के साथ। तो कैसे हैं तरुण गुप्ता आप? बहुत बढ़िया शुभम, मैं इंतजार ही कर रहा था आप मुझे दोबारा कब बुलाते हो। अरे बिल्कुल, ऑडियंस की इतनी रिक्वेस्ट आई है तो हमने आपको वापस से इनवाइट किया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जानना चाहते हैं और जानना चाहिए भी। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमारे इतिहास के बारे में, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, ये केवल कहानी नहीं है, ये घटा है। तो तब तक हम कैसे पता चलेगा हम कौन लोग हैं, हम क्या सोचने वाले लोग हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पूरी बालकांड की जर्नी के बारे में जाना था, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या कांड के बारे में। तो अयोध्या कांड कब से कब तक हुआ था और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। सो अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण का दूसरा कांड है, दूसरा चैप्टर है। अच्छा। और ये मतलब अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन आपको बताऊं तो अयोध्या कांड मतलब वो सारी घटनाएं जो अयोध्या में हुई हैं, जो अयोध्या में घटी हैं। अच्छा। और ये शुरू होता है, जैसे बालकांड का हमने आपको बताया था कि भरत जो है वो अपने ननिहाल चले जाते हैं नाना के यहाँ। तो पीछे क्या होता है, दशरथ को कुछ अपशकुन दिखाई देते हैं, बुरे सपने, अपशकुन। अच्छा। तो क्योंकि वो एक राजा है तो वो अपने गुरुदेव जो वशिष्ठ हैं उनको कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ अपशकुन है, मेरे कोई ग्रह ठीक नहीं है, और अगर मैं अपने सामने ही अपने बेटे को राजा बना दूं तो ये बेटर होगा, क्योंकि कल को मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम राज्य को एक राजा ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो अपने जीते जी मैं राम को, जो मेरा बड़ा बेटा है राम, उनको मैं राजा बनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा उनके दिमाग में विचार आता है। और वो अपनी सभा से, अपने गुरु से पूछते हैं कि आप लोग बताओ कि आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है। अच्छा। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम राजा बनाना चाहते हो तो अभी तो भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है, और जो मुहूर्त है वो 2 दिन बाद का ही है, अगला मुहूर्त बहुत देर से आएगा। कहते हैं 2 दिन बाद में ही करेंगे राज्याभिषेक, अगले मुहूर्त तक का वेट नहीं करेंगे। दशरथ थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं उसमें। तो सब गुरुदेव जो हैं वो उनको समझाते हैं कि भरत शत्रुघ्न नहीं है, जनक नहीं है, तो वे तुम्हारे समधी है उनको बुलाओगे, अश्वपति हैं जो तुम्हारे ससुर हैं उनको बुलाओगे, तो उन सब के बिना कैसे तुम आयोजन करके 2 दिन में और राजा बना दोगे। तो दशरथ नहीं मानते कि उन सबको पता चलेगा तो उन्हें खुशी होगी, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जल्दी से जल्दी अब राम को राजा बना दो।
ये घटना होती है और महल में पॉलिटिक्स चालू हो जाती है। अच्छा, किसकी वजह से चालू होती है? मंथरा की वजह से। मंथरा जो है वो महल में केकई की दासी है। अच्छा। पर्सनल दासी जो होती है ना, जैसे रानियों की अपनी पर्सनल दासी होती थी, तो मंथरा रानी केकई की पर्सनल दासी है। और मंथरा ही है जिसके दिमाग की सारी उपज है। गलत सलत सोच जो भड़काने का काम है वो मंथरा ही करती है। केकई अपने आप में बुरी नहीं है। अच्छा। तो मंथरा ही सारी आग लगाने वाली जो है वो शी इज अ बैड मम्मा टाइप। ओ माय गॉड। हाँ, तो मंथरा है जो कल्प्रिट है वाल्मीकि रामायण में। और उसका जो चरित्र है वो दिखाया भी ऐसा गया है कि बहुत ही बदसूरत सी बुढ़िया, कुबड़ निकला हुआ है, झुक के चलती है, डेलिबरेटली, कि जिसका रंग रूप अच्छा नहीं है, उसकी बुद्धि भी अच्छी नहीं है, वो एक कैरेक्टर ही ऐसा गढ़ा गया है नेगेटिव पर्सन कि ये तो सबके बारे में बुरा ही सोचेगी। ओके। तो वाल्मीकि रामायण में मंथरा का कैरेक्टर है। और अयोध्या कांड जो यहाँ से घटनाएं चालू होती हैं फिर खत्म होती है जब भरत चित्रकूट में श्री राम को मनाने जाते हैं या उनसे मिलने जाते हैं कि आप वापस आ जाओ अयोध्या, तो वो नहीं मानते और उनको खड़ाऊं दे के अपनी भेज देते हैं। वहां तक ये घटना अयोध्या कांड में आती है। अच्छा। इसके बाद की घटनाएं फिर अरण्य कांड है। तो मंत्रा किस तरह से केकई की बुद्धि भ्रष्ट करती है राम जी के श्राप देने के लिए? श्राप नहीं है बेसिकली, वो केकई के अपने 2 वरदान होते हैं जो दशरथ के पास पहले के ड्यू पड़े होते हैं। अच्छा। तो मंत्रा एक्चुअली केकई का ब्रेन वॉश करती है और उनको उकसाती है कि तुम अपने ये 2 वरदान जो हैं वो मांग लो दशरथ जी से, और इन 2 वरदानों में तुम एक में भरत के लिए राज्य मांग लो और श्री राम के लिए वनवास मांग लो। तो केकई का जो किरदार है वो बुरा नहीं है। इवन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से केकई बुरी औरत नहीं है, बुरी रानी नहीं है। केकई भी नॉर्मल जैसे बाकी रानियां हैं वैसी ही रानी है। केकई को भी जब पहली बार में पता चलता है कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और ये खबर उनको मंथरा से ही पता चलती है, अच्छा, तो वो बहुत खुश होती है। केकई वाकई में बहुत खुश होती है। वो तो मंथरा उनकी खुशी को भड़का के और अलग ही कर देती है, केकई को बुद्धि ही भ्रष्ट कर देती है, केकई की अपनी बातों में उलझा लेती है। तो वो फिर केकई मंथरा के बातों में आके, कहे में आके और ये सारे काम करती हैं कि वो अपने 2 वरदान मांगती हैं दशरथ से। और 2 वरदान कौन से थे? एक कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ, राम को मत बनाओ, और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो केकई दशरथ से जाके जो 2 वरदान मांगती है वो क्या वो जानबूझकर मांगती है, क्या है सच है? हाँ, मांगती तो जानबूझकर ही है, लेकिन मैं समझ गया आपका सवाल कि क्योंकि कुछ रामायण में ऐसा भी वर्जन है कि देवताओं का कार्य सिद्ध होना था या विधि का विधान था जो केकई ने, केकई को कुछ नहीं चाहिए था भरत के लिए राज्य या वो सब, बट केकई ने जानबूझ के मांगा ताकि राम वन जा सके, और वन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक राक्षसों का संहार कैसे करेंगे, रावण को कैसे मारेंगे। तो केकई ने देवताओं का कार्य सिद्ध किया। अच्छा। ये भी एक वर्जन्स में है, बाद के जो वर्जन लिखे गए हैं रामायण के उनमें। पर क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं और उसी पे हमारे सीरीज बनाई है, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सिंपल एक महल की पॉलिटिक्स है। अच्छा। कि अगर 3 रानियां हैं और तीनों के बच्चे हैं और एक रानी का बच्चा राजा बन रहा है, तो दूसरी रानी के मन में ये बात नहीं भी होगी अगर कि मेरा बेटा राजा बने, तो कोई ना कोई डाल देगा आपके मन में ना, आग लगाने वाले होते हैं ना। तो मंथरा ने वही काम करा है। मंथरा ने, केकई के दिमाग में नहीं था कि भरत राजा बने, पर कौन मां नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा राजा बने। तो मंथरा ने वो दिमाग में डाल दिया और इतना भड़का दिया कि सोच के देखो कि अगर राम की जगह तुम्हारा बेटा राजा बन गया तो कितना अच्छा होगा। तो व्हेन यू, ये होता है ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जब आपको लगता है कि मैं तो हरियाली पे बैठा ही हूं, पर वो देखो वहां ज्यादा हरियाली है, तो वहां चलता हूं, तब आप डावाडोल हो जाते हो। वहां जाके पता चलता है अरे यहाँ तो सूखा है, इससे तो हरियाली वही थी।
केकई के साथ यही हुआ है। केकई एक बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है वाल्मीकि रामायण का। जो आप देखिए महाराणा प्रताप के समय, आप देखिए मुगलों में जो राजा हुए हैं, महल की पॉलिटिक्स जैसे चलती आई है, जो हमने सुनी है, वही हो रही है यहाँ भी। कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा। तो क्योंकि हम एक विष्णु अवतार की कहानी पढ़ रहे हैं, इसलिए देवताओं का कार्य उसमें जुड़ा हुआ ही है। पर केकई ने ऐसा कुछ देवताओं के बारे में सोच के नहीं करा। केकई ने जेन्युइनली, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, जेन्युइनली अपने बेटे के लिए मांगा, जेन्युइनली राम को वनवास भेजा ताकि मेरे बेटा जो भरत है वो अच्छे से राज कर सके। और उनको उस बात का पछतावा भी हुआ है बाद में। केकई को बहुत पछतावा हुआ है बाद में। उन्होंने राम को बोला है कि जब दशरथ की मृत्यु हो गई, जब भरत ने उनको त्याग दिया कि नहीं तुम मेरी माता नहीं हो, और भरत जिसके लिए उन्होंने सब कुछ मांगा वो बेटा ही उनको त्याग रहा है, तो ये हर किसी के मन में आएगा यार ये तो दाव उल्टा पड़ गया, मैं तो क्या सोच के मांग रही थी और ये क्या हो गया, इससे तो ना ही मांगती। अच्छा, जो राम जी थे उनका बिहेव कैसा था जब उनको पता लगा कि उन्हें वनवास जाना है? मेरे को भी ये क्यूरियोसिटी थी। जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि क्या हम वो जो टेलीविजन में देखते हैं कि वो उनको पता चलेगा कि बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, और श्री राम मुस्कुरा देंगे, या क्योंकि वो भगवान के तौर पे हम उनको हमेशा से देखते आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्कुरा देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए अनयूजुअल है। श्री राम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। श्री राम का जो किरदार है, उनको पावर नहीं चाहिए। अच्छा, उनको पावर से कोई लगाव नहीं है। उनको राजा बनाओ या ना बनाओ, इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। तो उनके लिए ये बात मैटर ही नहीं करती कि मुझे राजा नहीं बना रहे और मेरे भाई को राजा बना रहे हो। मुझे नहीं बना रहे, उसको बना दो, कोई बात नहीं। मेरे लिए वनवास मांगा है तो ये आपने इसके लिए अपने वरदान क्यों वेस्ट करे? ये तो आप मुझे वैसे ही कह देती तो मैं चला जाता। अच्छा, श्री राम बहुत नॉर्मली बिहेव करते हैं इस चीज में, बहुत नॉर्मल। पर मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगा शुभम कि भगवान राम का कैरेक्टर वाल्मीकि रामायण में बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि वो दिव्य नहीं है, पर बहुत उनकी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको, मुझे, अपने अराउंड जो लोग हैं, जो उनको जो वो जानते हैं, जो वो पढ़ लेते हैं, उनके जैसा कैरेक्टर अगर कोई हो जाए तो आधी ह्यूमन रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो जाए। वो ये भांप जाते हैं कि मेरी माता को मुझसे क्या चाहिए, वो ये भांप जाते हैं कि मेरे पिता क्या मुझसे नहीं कह पा रहे हैं। वो सब कुछ भांप जाते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। इसलिए वो अपने लिए डिसाइड करने में हिचकते नहीं है। ही इज अ वेरी क्लियर कैरेक्टर। श्री राम कंफ्यूज नहीं है, वो बहुत क्लियर है कि मुझे जाना है वन। मेरे माता ने बोला है, मेरे पिता कह नहीं पा रहे तो मैं ही चला जाता हूँ। यार मैं ये वेट क्यों करूं कि मेरे पिता कहें या मेरी माता माने या ना कहे, या जो भी कोई चीज। वो एंगल्स नहीं ढूंढते। वनवास जाने का जो वो श्राप था, वो क्या केवल राम जी को ही मिला था, सीता जी को भी उनके साथ मिला था? सिर्फ और सिर्फ राम जी को मिला था। अच्छा, वनवास मांगा गया था सिर्फ राम के लिए। सीता अपनी इच्छा से राम के साथ वनवास में जाती हैं। अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। ना सीता को किसी ने कहा, ना सीता के लिए किसी ने मांगा। सीता अपनी इच्छा से, और बहुत स्ट्रांगली। राम मना करते हैं सीता को, एक बार को मना कर देते हैं, और बहुत कष्ट गिनाते हैं कि वनवास में ये कष्ट है, वो कष्ट है, तुम नहीं रह पाओगी, तुम्हें मुश्किल होगा। सीता टस से मस नहीं हो रही। सीता कह रही है मेरे को तो जाना है, कैसे भी करके। आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। तो जब ये जो अड़ियल रवैया है, सीता जब मानती ही नहीं है, तो राम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो ये प्रेम की वजह से सीता जी अपने, ये प्रेम है, ये प्रेम ही था। क्योंकि, और इसीलिए मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण क्यों इतना लॉजिकल है, कि ऐसा नहीं हुआ कि उनकी शादी हुई और कल वनवास हो गया। अरे इट वॉज अरेंज मैरिज, कोई लव मैरिज तो थी नहीं। कोई प्यार मोहब्बत वाला वैसा वाला मामला तो था नहीं। अरेंज मैरिज थी,
15-16 वर्ष के अंतराल में जो उनका 15-16 वर्ष के बीच में जो उनकी शादी हुई है और वनवास उनको 21-22 की उम्र में हुआ है, तो वो जो 5-6 साल इन दोनों ने एज अ कपल बिताए हैं अयोध्या में सुखपूर्वक, उसमें उनकी बॉन्डिंग हुई है। ये लॉजिकल लगता है, कोई 5-6 साल आप हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी बॉन्डिंग हो जाए, और इनकी रिलेशनशिप ना इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको समझ में आ जाएगा जब आप जानोगे उस रिलेशनशिप के बारे में कि क्यों सीता जी चली गई राम के साथ। क्योंकि राम और सीता का प्यार आपस में इतना है कि राम सीता को ना कर ही नहीं सकते। राम सीता को कभी ना नहीं करते। अच्छा, सीता को जो चाहिए वो देंगे ही देंगे लाके उनको। अच्छा। राम सीता से खुद भी अलग नहीं रह सकते, पर राम को उदासी पता है कब होती है? हमने अपनी सीरीज में भी दिखाया है कि कौशल्या को ये बताते हुए राम को उदासी नहीं होती कि मैं वनवास जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सीता को बताते हुए उदासी होती है। अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि मैं वनवास जा रहा हूं तो सीता दुखी हो जाएंगी। वो सीता के बारे में सोच के उदास होते हैं। अच्छा, अपने लिए उदास नहीं होते। तो उनके लिए जो है वो सीता है, और सीता के लिए जो है वो राम है। अच्छा। ये उनका इतना प्यार है, इसीलिए सीता 1 मिनट नहीं लगाती सोचने में कि जब राम को वनवास हुआ है तो मेरे को भी वनवास हुआ है, ऑटोमेटिकली मैं भी जाऊंगी। और जो लक्ष्मण जी रहते हैं वो खुद से आते हैं या राम जी कहते हैं उन्हें आने के लिए? नहीं, वो खुद से आते हैं। लक्ष्मण भी खुद डिसाइड करते हैं कि मैं वनवास जाऊंगा राम के साथ। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मण का भी जो प्यार है राम को लेके वो बहुत ज्यादा है। लक्ष्मण की दुनिया ही राम है। लक्ष्मण का खुश होना, लक्ष्मण का गुस्सा होना, लक्ष्मण का उदास होना, सब कुछ कनेक्टेड है श्री राम से। अच्छा। तो राम के जीवन में कुछ बुरा होगा, लक्ष्मण को दुख होगा, क्रोध आएगा। राम के साथ कोई बुरा करेगा तो लक्ष्मण को क्रोध आएगा। राम के साथ अच्छा होगा, लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन उस वक्त लक्ष्मण जी की भी शादी हो रखी थी, तो उनकी भी वाइफ थी। वाल्मीकि रामायण जो है ना, उसमें और बाकी रामायणों में एक ये फर्क भी है कि वाल्मीकि रामायण में सिर्फ एक हीरो है, वो है श्री राम। इसीलिए रामायण नाम है। अच्छा। ये श्री राम की कहानी है, ये सीता राम की कहानी भी नहीं है। अच्छा। ये किसी और की कहानी नहीं है, सिर्फ श्री राम की कहानी है। अच्छा। तो श्री राम एक सूर्य है और बाकी सारे किरदार वो ग्रह हैं जो उनके चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा। जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें केवल श्री राम के बारे में तो ये सिर्फ श्री राम के लिए ही है कहानी। तो जो वाल्मीकि जी थे उनके हिसाब से श्री राम का व्यवहार कैसा था? तो श्री राम को क्रोध भी आता है और श्री राम को दुख भी होता है, क्योंकि मानव है, मानव अवतार है। तो श्री राम बिल्कुल जैसा एक ह्यूमन होता है वैसे बिहेव करते हैं, पर श्री राम में क्वालिटीज बहुत हैं। श्री राम की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। वो आदमी हो, औरत हो, जो भी उनसे मिलता है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं श्री राम। इसलिए वो क्लियर है कि मुझे कैसे डील करना है इससे, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होते। श्री राम का सीता की तरफ जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा प्यार है उन दोनों के बीच में। श्री राम को गुस्सा भी आता है, और वो गुस्सा आने का कारण भी यही है कि अगर सीता के साथ उनके कुछ बुरा हो जाता है, या वो सीता से जब अलग हो जाते हैं और सीता से मिल नहीं पाते, तो उनको बहुत क्रोध आता है। तो आगे के जब कांड आएंगे उसमें पता चलेगा। ऐसे 3-4 घटनाएं हैं जिसमें श्री राम को बहुत क्रोध आया है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम आज इमेज देखते हैं भगवान राम की कि वो सिर्फ शांत ही रहते हैं, वो आशीर्वाद वाली मुद्रा में, और कि इनको कभी क्रोध नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। श्री राम को बहुत क्रोध आता है। तो क्या वाल्मीकि रामायण के श्री राम दिव्य नहीं थे? हाँ, मैंने जब कहा कि वो एक महामानव की कहानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिव्य नहीं है। वाल्मीकि जी ने बाल कांड में भी, युद्ध कांड में भी और उत्तर कांड में भी इस बात को बहुत सरलता से और स्पष्टता से स्वीकारा है कि वो विष्णु ही हैं। श्री राम ही विष्णु हैं। अच्छा। विष्णु के समान भी नहीं कहा,
विष्णु ही है, वो विष्णु ने ही जन्म लिया है श्री राम के रूप में। तो लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते कहीं, ऐसा कुछ है? वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते क्योंकि श्री राम को इस बात का ज्ञान है, यानी कि वो विष्णु है, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है वाल्मीकि रामायण में। अच्छा। श्री राम अपने आप को मानव के तौर पर ही प्रोजेक्ट करते हैं हर जगह। तो श्री राम एक सेकंड के लिए ये भी सोच सकते थे कि मुझे नहीं जाना वनवास, मना भी कर सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कर तो सकते थे क्योंकि कौशल्या तो नहीं चाहती थी कि वो वनवास जाएं, सुमित्रा नहीं चाहती थी, दशरथ नहीं चाहते थे। अपनी माता का भी वो कहने का आदर कर सकते थे। हाँ, कि अपनी माता की बात तो मानी नहीं, और जो सौतेली माँ है केकई, उनकी बात मान ली। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप इसको इस नजरिए से देखोगे तो बिल्कुल यही लगेगा कि वो मना कर सकते थे, लेकिन दशरथ के वचन थे, माता की इच्छा की वजह से नहीं गए हैं श्री राम वनवास। वो तो एक वचन की एडिशनल फैक्टर हो गया। पिता के वचन की वजह से भी नहीं गए हैं कि पिता के वचन थे, राजा के वचन थे। राजा के वचन। त्रेता युग की जो सोसाइटी थी उसमें राजा की वैल्यू, राजा के कहे की, राजा के वचन की वैल्यू बहुत होती थी। राजा मतलब अगर सिर्फ दशरथ पिता होते ना तो कौशल्या लड़ चुकी होती उनसे कि तुम कौन होते हो मेरे बेटे को भेजने वाले, ना तुमको अपने बेटे को भरत को राजा बनाना है बनाओ, पर मेरे बेटे को भेजने वाले तुम कौन होते हो। पर कौशल्या नहीं लड़ी, सुमित्रा नहीं लड़ी, दुख हुआ, लड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि राजा के वचन है। आप राजा से नहीं लड़ते हो, राजा को क्वेश्चन नहीं करते हो। जो मॉरली करेक्ट है, राजा ने अगर वरदान दिए हैं और उसने मांग लिए तो कुछ भी मांगा, अब राजा के वचन का पालन होना चाहिए। इसलिए श्री राम ने राजा के वचनों का पालन किया है, पिता के वचनों का पालन नहीं। पिता तो एडिशनल फैक्टर हो गया। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि तरुण गुप्ता वाल्मीकि रामायण के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे इस दिवाली पर। आप जोरों शोरों से इस सीरीज को देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तरुण गुप्ता फोटोग्राफी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च होगी। सो जनरली मैंने देखा है कि लक्ष्मण जी को क्रोध ही क्रोध दिखाते हैं, ठीक है, जितने भी सीरीज है, जितने भी मूवीज है। तो क्या एक्चुअल में भी ऐसा ही है और आपने किस तरह से दिखाया है? नहीं, हमने तो वाल्मीकि जी ने जैसा बताया है लक्ष्मण जी का किरदार वैसा ही दिखाया है। पर वाल्मीकि जी के जो लक्ष्मण हैं उनको हर टाइम क्रोध नहीं आता। अच्छा। लोगों ने इसको कैसे परसीव कर लिया होगा, या बाद के कवियों ने इसको जब शेषनाग अवतार से जोड़ा है, तो क्योंकि नाग हुंकारता है और गुस्से में, तो वो उस वजह से वो एक क्रोध का एलिमेंट है, आता है क्रोध उन्हें। जैसा कि मैंने बताया कि श्री राम से जुड़ी हुई है उनकी हैप्पीनेस और एंगर या जो भी इमोशन है। पर लक्ष्मण एट टाइम्स वाल्मीकि रामायण में बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल कैरेक्टर है। लक्ष्मण कई बार बहुत ऐसी बातें करते हैं जो बहुत मैच्योर बातें हैं। जैसे कि जब अरण्य कांड में जब स्वर्ण मृग दिखता है सीता जी को, और सीता जी चाहती हैं कि ये स्वर्ण मृग मेरे लिए ला दो, श्री राम से जब कहती हैं, तो लक्ष्मण है वो जो उनको मना करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, सोने का मृग नहीं होता। तो लक्ष्मण एट टाइम्स बहुत लॉजिकल बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण कई बार लक्ष्मण बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। लक्ष्मण राम को कहते हैं कि आप विद्रोह कर दो। जब वनवास की बात होती है, वरदान मांगे जाते हैं, तो लक्ष्मण राम को कहते हैं आप विद्रोह कर दो ना, आपकी क्या गलती है। किसी ने कुछ भी मांगा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, आप विद्रोह करो, आप अपना हक के लिए लड़ो। आप ऐसे छोड़ के जा रहे हो। तो लक्ष्मण अपने नजरिए से सही है, बिल्कुल। श्री राम उनको उनके नजरिया बताते हैं। तो यही खूबसूरती है। जब आप पढ़ोगे ना तो आप उन किरदारों से जुड़ पाओगे। तो वो जब व्यूअर्स हमारी सीरीज में देखेंगे, तो मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि आप भक्त बन के मत देखो, आप खोजकर्ता बन के देखो कि रामायण में असलियत में किरदार कैसे हैं। क्योंकि अगर भक्त बन के देखना है तो फिर तो टेलीविजन पे बहुत अच्छी अच्छी रामायण आई हुई है। रियलिटी को रेप्लिकेट किया है हमने एक डायलॉग नहीं बदला है,
हमारी सीरीज में वही सारे डायलॉग हैं जो वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। हम बहुत स्पष्टता से दर्शकों को ये कह रहे हैं कि हम वो रामायण लेकर आए हैं जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। हमारे किरदारों के परिधान, उनका आचार व्यवहार, सब वो है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। हमने अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा। मतलब वो रहता है ना कि आजकल के लोग इंटरेक्टिव दिखाने के लिए एडिटिंग वगैरह मतलब वो सब कर देते हैं, कुछ डायलॉग्स चेंज कर देते हैं, वो सब कर देते हैं। हमारे श्री राम वनवास में जिस तरह के वस्त्र पहनेंगे आप देखना, उनके वस्त्र का कलर देखना, और क्यों है वो कलर, ये तक पे हमने ध्यान दिया है। हमने अपने मन से उनको कोई कपड़े नहीं पहनाए कि इस कलर के पहना दो, इस डिजाइन के पहना दो, उनका ज्वेलरी कैसी होगी, उनका व्यवहार कैसा होगा। मतलब क्वालिटीज हैं पर ह्यूमन वाली सारी क्वालिटीज है उनमें। श्री राम रोते भी हैं, बिलखते भी हैं। अच्छा। अब आप उनको दायरे में बांध दो कि वो तो भगवान है, वो तो रो ही नहीं सकते। वो ह्यूमन फॉर्म में है, वो अवतार हैं, वो मानव हैं, तो वो रोते भी हैं। इसे आप भक्त बन के लीला कह सकते हो, तो मन को तसल्ली देने के लिए तो ठीक है, पर वाल्मीकि जी ने वही लिखा जो घटा। तो ये जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब इनका वनवास जाने का फिक्स हो जाता है तो ये किस तरह से प्लान करते हैं फिर जाने के लिए? सो बेसिकली इनका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्लान नहीं है वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग। ये ऐसा नहीं सोचते कि हम यहाँ घूमते फिरते रहेंगे, हम वहां जाएंगे और अब हम वहां जाएंगे, अब हम 14 साल के लिए फ्री हो गए। इनके ऊपर एक बाउंडेशन है कि आप 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, आपको वन में ही रहना पड़ेगा। अच्छा। ये नहीं बताया गया है कि आपको कौन से वन में रहना पड़ेगा। अच्छा। आप किसी भी वन में रह सकते, वन में रहना है। तो ये अयोध्या से निकलते हैं और अयोध्या से जब निकल रहे होते हैं तो दशरथ इनके साथ में अपने महामंत्री सुमंत्र को भेजते हैं। सुमंत्र? दशरथ के महामंत्री हैं सुमंत्र, उनको भेजते हैं कि तुम इनको लेके जाओ और जंगल में ले जाओ और वहां समझा बुझा के ना इन्हें ले आना। दशरथ तो इनफैक्ट ये तक कहते हैं कि तुम राम को ये कन्विंस कर देना कि वो विद्रोह करके मुझसे ये राज्य ले ले। अच्छा। कि वो लड़के मुझसे ये और ये राज्य ले ले। तो तुम किसी भी तरह से राम को वन में रहने से रोको। तो सुमंत्र जाते हैं। सुमंत्र, और यहां पर आप देखो राम जी की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस की। अच्छा। ऑल्दो उन्हें अपनी सारी माताओं से बहुत प्रेम है, अपने भाइयों से बहुत प्रेम है, और वो माता के भी वचनों का आदर करते हैं, राजा के भी वचनों का आदर करते हैं, वो वनवास में विलिंगली आए हैं। फिर भी उनको ह्यूमन स्टडी कैसी है कि जब सुमंत्र उनको ये कहते हैं कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा आपको लिए बिना अयोध्या वापस, आप महाराज ने कहा है कि आपको लेकर ही आऊं, तो वो उनको क्या कहते हैं कि तात आप लौटो, क्योंकि जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक माता कैकेयी को ये यकीन नहीं होगा कि हम लोग चले गए। उन्हें ये डर सताता रहेगा कि कहीं राम आ तो नहीं जाए सुमंत्र के साथ में वापस। तो जब तक आप नहीं लौटोगे ना तब तक वो वहां पे शक करती रहेंगी कि सुमंत्र कहीं राम को वापस लेकर ना आ जाए। तो वो सुमंत्र राम जी को कन्विंस करते हैं या नहीं करते? फिर वो सुमंत्र नहीं कर पाते। एक्चुअली राम जी को कोई नहीं कन्विंस कर पाता, भरत भी नहीं कर पाते। वो अपने उन्होंने जो डिसाइड किया ना वो इतने फर्म हैं और उनके पास तर्क हैं। वो तर्क करते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से, भरत से, सुमंत्र से। वो तर्क रखते हैं अपना सामने। ये नहीं कि अड़ियल रवैया है कि नहीं कोई कुछ भी बोले मैं तो नहीं चलूंगा वापस। अच्छा। वो तर्क रखते हैं और वो तर्क भी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। कि जैसे कि जब लक्ष्मण उनको ये कहते हैं कि आप मानव धर्म क्या है, कि आप विद्रोह कर दो, आप राइटफुली आपका राज्य पे अधिकार बनता है, बिल्कुल आप अपना अधिकार लो। वो कहते हैं कि अरे मानव धर्म की बात कर रहे हो तुम मुझसे? मानव धर्म अपनी जगह पे सही है, इन सबसे ऊपर है, क्षत्रिय के धर्म से भी ऊपर है। मतलब एक्चुअली लक्ष्मण क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे होते हैं कि आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार एक क्षत्रिय अपना अधिकार ले, आपका अधिकार बनता है तो उसके लिए लड़ो, चाहे सामने फिर पिता हो चाहे कोई भी हो, भाई हो,
जो महाभारत में हुआ, हाँ क्यों ना आपका धर्म वो बनता है। तो राम कहते हैं कि तुम तो मुझसे क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हो, मैं तो मानव धर्म की बात कर रहा हूं। मानव धर्म के अनुसार पिता जो है वो प्रत्यक्ष देवता है। आप अगर लड़ने लायक भी बने हो तो उस पिता की वजह से बने हो, उनकी उन्होंने जन्म दिया है आपको। तो मैं यहाँ पर क्षत्रिय धर्म जैसे छोटे धर्म की पालना करूं या मैं मनुष्य धर्म की पालना करूं? तो राम की जो इंटेलेक्चुअल, लक्ष्मण भी इंटेलेक्चुअल है पर राम का नेक्स्ट लेवल है। तो इसलिए राम को ना कोई कन्विंस नहीं कर पाता, तो वो सेम चीज आपकी वो बिल्कुल उसमें है, वो हमारी सीरीज में है। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल होता है कि 24,000 श्लोकों का कहानी को आप जब दिखाने लग जाओ तो आपको संक्षिप्त करना पड़ता है। तो हमने भी छोटा किया है पर हमने कुछ भी काटा नहीं है। हमने छोटा किया है, काटा नहीं है। ऐसी कोई घटना नहीं है जो रामायण में लिखी गई हो और हमने न दिखाई हो। दिखाया हमने सब कुछ है, बात हमने सब बात के बारे में की है, जोड़ा कुछ नहीं है और काटा कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग। और इसके लिए आपने पहले खुद से पूरी रामायण पूरी पढ़ी। मकर संक्रांति वाले दिन मैंने पढ़ना चालू किया था और हमारी सीरीज की शुरुआत, जो शूटिंग शुरू हुई थी वो रामनवमी वाले दिन हुई थी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये वनवास प्लान करते हैं। तो ये सुमंत्र इनको लेकर आते हैं अयोध्या के बाहर, और अयोध्या से बाहर जो पहला राज्य है वो है श्रृंगवेरपुर। अच्छा, श्रृंगवेरपुर निषादों का राज्य है। निषाद जो आदिवासी लोग हैं, उनके जो राजा हैं वो श्री राम के मित्र ही हैं। तो वो उनको वेलकम करते हैं और वो भी अपना राज्य ऑफर करते हैं कि आपको वनवास हुआ है ना, ये वन है, आप यहाँ रहो, हमारे राजा बन के रहो 14 साल। फिर भी राम नहीं मानते कि इसको वनवास नहीं कहते, मैं कोई शब्दों का छलावा नहीं करूंगा, मुझे तो एक्चुअली वनवास ही बिताना है। तो वो उनसे मिलके और गंगा पार करके आगे चले जाते हैं चित्रकूट। चित्रकूट हो गया आज के ज़माने का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर। तो चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में जाके अपनी कुटिया बनाते हैं कि मैं अब यहाँ रहूँगा, और गृह प्रवेश करते हैं, पूजा करते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा। सो उनका प्लान है कि मैं चित्रकूट में ही रहूँगा हमेशा। उनका कोई प्लान नहीं है कि मैं आगे कहीं जाऊँगा या घूमूंगा फिरूंगा। वो चित्रकूट उनको लगता है कि अच्छी जगह है, मंदाकिनी नदी के किनारे जगह है, यहाँ पे बहुत सारे ऋषि लोग रहते हैं, तो उनके साथ में ज्ञान भी प्राप्त होगा और ये अच्छी रहने लायक जगह है। और वो जगह भी जब चूज करते हैं रामायण में रहने के लिए, तो ये देखते हैं सीता को कहाँ कन्वीनियंस है। अच्छा, कि नदी पास में हो, फल वल हो। तो सीता की कन्वीनियंस देखते हुए उनको चित्रकूट समझ में आता है कि ये अच्छी जगह है, और वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ रहेंगे। ये तो जब भरत उनसे मिलने आते हैं और अयोध्या वालों को पता चल जाता है कि चित्रकूट में वो कहाँ रहते हैं, तो फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब अयोध्या वालों को पता चल गया, अब ये हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, ये आते रहेंगे मिलने, और इसको वनवास नहीं कहते, तो अब हम चित्रकूट को छोड़ देंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं है और हम आगे कहीं जाएंगे। वहां पर अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद कौन सा कांड शुरू होता है? इसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन, जंगल, और कांड जो वहां पे घटनाएं हुई हैं। तो जंगल में फिर जो भी कुछ होता है वो उसको अरण्य कांड कहा गया है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ? इसमें वो सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं होती हैं पर एक्चुअली नहीं होती। जैसे सीता जी का जो हरण होता है उस समय कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लक्ष्मण जी ने कभी कोई रेखा नहीं खींची, और शबरी ने कभी झूठे बेर नहीं खिलाए, और रावण ने सीता जी का हरण पुष्पक विमान में नहीं किया। व्हाट? हाँ, अभी तक तो लोग यही कहा करते थे कि पुष्पक विमान में बैठा के लेके गए थे पूरा। नहीं, विमान में ले गए थे, लेकिन अच्छा, पुष्पक विमान नहीं था वो। और रावण के पास बहुत सारे विमान। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अरण्य कांड में एक संवाद आता है जिसमें
सीता जी लक्ष्मण जी को इतना बुरा बुरा कहेंगी कि आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सीता जी कैसे कह सकती हैं ये।